प्रश्नावली 2.39 का और प्रश्नावली 2.4 आज हम लोग देखेंगे, जो कि गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणनफल प्रमेय और शेषफल प्रमेय होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। संपूर्ण हल हम लोग कर रहे हैं और दोनों चैप्टर का भी संपूर्ण हल दिया जाएगा। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय कहते हैं किसे हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय में क्या कहा गया है? ये बीजगणित पदार्थ है, बहुत ही बेहतर चीज है। इसमें बताया गया कि आप बिना भाग दिए हुए, अगर मान लीजिए किसी एक बहुपद का किसी दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं, तो आप बिना भाग दिए हुए भी आप शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि यदि किसी एक गुणनखंड को किसी एक चर वाले, ध्यान सुनना, किसी एक बहुपद को, किसी एक बहुपद को, चाहे वो द्विघात वाला त्रिघात वाला हो, और ऐसे बहुपद से भाग दे रहे हैं जिनका घात केवल एक है, जिनका घात केवल एक है, तो उस बहुपद से इस बहुपद में जब भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा ना, उसको डायरेक्ट भी आप यहां से निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है, देखिए समझिए। यहाँ पे यदि मैं कहूं कि यदि बहुपद px को, यदि बहुपद px को, बहुपद px को x माइनस ए से, x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो भाग दिया जाए तो शेषफल, जो शेषफल होगा, देखो अगर बहुपद यक्ष के पद में है तो यहाँ पे किससे भाग दिया जा रहा है? x माइनस ए से। तो इस x माइनस ए का मान यदि जीरो मान लिया जाए, कि मतलब यक्ष के जगह पे क्या रखा जाए कि इसका मान जीरो हो जाए, तो आप कहेंगे कि यक्ष का मान ए रखा जाएगा, तभी a माइनस ए बराबर जीरो होगा। तो यक्ष माइनस ए का मान यदि जीरो मान लिया जाए तो x का मान क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो शेषफल जो होगा वो पी ए होगा। क्या होगा? पी ए होगा। मतलब अब यहाँ पे समझ में नहीं आया ना? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी में भाग दे रहा हूं, जैसे मैं बहुपद, अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं कि एक बहुपद है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे शेषफल निकालना है। तो दो तरीका है, एक तो ये तरीका है कि आप भाग दीजिए, दूसरा यह तरीका है कि आप नियम का, शेषफल प्रमेय का यूज कीजिए। शेषफल प्रमेय क्या कहता है? किसी एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए, यानी दूसरा बहुपद का घात कितना होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए। घात पढ़ा दिए हैं। किसी बहुपद का जो घात होता है, उस बहुपद की चर राशि का अधिकतम घात होता है। तो ये इस x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसका घात एक वाला होना चाहिए, तब डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में अगर x प्लस 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा? यहाँ पे x प्लस 2 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि x प्लस 2 किस घात वाला है, तो कहेंगे आप एक चर राशि में घात है। तो x प्लस 2 से भाग देकर पूरा चेक करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या बताया गया कि यदि किसी बहुपद में, यानी आप मान लीजिए कि ये px कोई बहुपद है और उसमें x माइनस ए के रूप में, मतलब x माइनस ए से भाग देते हैं, तो यहाँ पे x माइनस ए का मान यदि जीरो मान लिया जाता, यहाँ से देखिए x माइनस ए का मान यदि जीरो मान लेते तो x का मान क्या दिखता? a दिखता। यानी इस बहुपद में x का मान क्या होता? a होता, तभी ना a में से a जाएगा तो जीरो होगा। तो अगर यहाँ पे x का मान a आता है तो इससे इसमें भाग दिया जा रहा है, तो अगर x का मान a अगर इस बहुपद में रख दिया जाता तो वही क्या होता है? उसका शेषफल होता है, यानी pa का मान शेषफल होता है। यानी x का पद किस में बदल जाता है? a में। यानी x के जगह पे क्या रख देते हैं? a। वही बात यहाँ भी, यदि मैं ये कहूं कि यदि हल में यदि x प्लस 2 बराबर मैं जीरो मान लूं तो x का मान क्या होता? तो x का मान जो होता x बराबर माइनस 2 होता है यहाँ पे। यदि x प्लस 2 बराबर जीरो हो तो x बराबर क्या होगा? माइनस 2। यदि यहाँ पे x बराबर माइनस 2 होगा तो मैं कहूंगा कि अगर px, यानी बहुपद जो होता मेरा x के पदों में, तो ये होता x पे पावर 2 प्लस 4x प्लस 4।
ठीक है। लेकिन मैं अब यक्स का मान क्या रखने वाला हूँ, -2, क्योंकि मैं x + 2 से भाग देने वाला हूँ, तो मैं भाग न दे करके केवल यक्स का मान रख दूंगा, यानी यक्स के जगह पे क्या रख दूंगा मैं, x बराबर -2। तो जो यहाँ पे हल करने के बाद यानी यक्स के जगह पे, अब देखो यक्स की जगह पे अगर -2 है तो जहां जहां यक्स है वहां क्या रख दूंगा, -2 रख दूंगा। तो 4 × -2 + 4, मैंने यक्स की जगह पे -2 रखा है। तो 2 दूना के यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस में माइनस गुणा होगा, -4 दूना के 8 + 4, 4 4 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी इसका सेसफल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप भाग देकर भी चेक करोगे तो 0 ही आएगा। चलो भाग देकर चेक करते हैं। तो x + 2 से x² + 4x + 4 में भाग देंगे। यक्स का भाग x स्क्वायर में बताया गया है, भाग कैसे दिया जाता है, तो यक्स बार जाएगा, क्योंकि यक्स में यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर आएगा। अब 2 का अपने से गुणा कर लेंगे, 2 यक्स हो जाएगा, 2 यक्स का 2 यक्स, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म। प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो माइनस का निशान, प्लस वाला का ज्यादा है, माइनस का कम है, तो प्लस का निशान आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 यक्स हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4। अब कितना बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, 2 1 कम 2, सॉरी, यहाँ पे कितना बार जाएगा, केवल 2 बार। क्यों 2 बार जाएगा, क्योंकि यक्स का 2 में गुणा करेंगे 2 यक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 यक्स कर लेंगे, प्लस 2 गुना के 4 हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म, 0। सेसफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बिना भाग दिए हुई सेसफल प्रमेय का यूज करके आप सेसफल निकाल सकते हो। तो जो सेसफल प्रमेय केवल ये बताता है किसी बहुपद में किसी रैखिक बहुपद से यदि भाग दिया जाता है तो उस बहुपद का जो घात होगा, सॉरी, इस बहुपद का जो भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, वह उस बहुपद के मान को ही निकाल करके, इस बहुपद की चर राशि का मान निकाल करके दूसरे बहुपद में रखने पर ही प्राप्त हो जाता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब था, तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। फिर से मैं एक बार समझाता हूं, एक सवाल और लेकर, एक एग्जाम्पल और लेकर आपको समझाऊंगा। देखिए समझिए क्या मतलब है, फिर से समझिए। कहने का मतलब यह है, किसी एक बीजी व्यंजक का, मान लो कोई एक बीजी व्यंजक है, दूसरे बीजी व्यंजक से भाग दे रहे थे। यहाँ बहुपद की बात हो रही है तो बहुपद की बात करेंगे। कोई एक बहुपद है और किसी ऐसे दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं जिसका घात एकदम कितना है, 1 है। उस बहुपद से जब इस बहुपद में भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है, जो शेषफल आएगा वह क्या आएगा, वह शेषफल जो आता है, जिस रैखिक बहुपद से आप भाग दे रहे हो, उस बहुपद में, रैखिक बहुपद से भाग दे रहे हैं, उस बहुपद के चर राशि का मान इस वाले बहुपद में रखने पर, उस बहुपद के चर राशि का मान इस वाले बहुपद में रखने पर जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, भाग देने पर भी शेषफल प्राप्त होता है। यही इसका मतलब है। मतलब मैं ये कह रहा था, एक एग्जाम्पल और लीजिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें शेषफल बचे। चलो ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, मान लो x+1 में मैं भाग देता हूं, ऐसे x² + 5x + 3 इस टाइप का कोई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग देकर मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है कि x+1 से, ध्यान सुनिए, यक्स इस बहुपद यक्स, यदि बहुपद x² + 5x + 3 में x+1 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो भाग देकर पहले दिखाते हैं, फिर मान रख के दिखाएंगे हम आपको। तो x+1 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, x बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यक्स है और यहाँ यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तभी x² आएगा, तो मैं यहाँ पे x ले लूंगा। यक्स में x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x², प्लस है तो प्लस, एक का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ 1x हो जाएगा। 1x नहीं लिखते हैं भला, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, खत्म। 5 में से 1 जाएगा, 4x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3। अब देखिए कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगा के 4 लिख लेंगे, x चौको 4x प्लस 1 चौको 4 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस खत्म, माइनस वाला ज्यादा है, माइनस का निशान, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -1 आ गया शेषफल। अब आपको शेषफल प्रमेय से दिखाता हूं कि शेषफल प्रमेय क्या कहता है। शेषफल प्रमेय, ये तो विभाजन प्रक्रिया है। शेषफल प्रमेय यही कह रहा है, बस केवल इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप x+1 से x² + 5x + 3 में भाग देकर जो शेषफल निकाल रहे हैं ना, शेषफल किस तरह आ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मैं मान लूं कि x+1 का मान किसके बराबर है, 0 को, तो x का मान क्या आएगा, -1। x का मान क्या आएगा, -1। यदि मैं x का मान
यदि यही ये वाला -1 नहीं आया है, ये इस चर के लिए x मान आया है, इस बहुपद में इस चर का मान आया। अब इस कह रहा था कि यदि किसी बहुपद को इससे भाग देते थे, जो रैखिक बहुपद था, जो रैखिक बहुपद से भाग दे रहे हैं उसके चौरसिया का मान, यानी इसका मान यदि इसमें रख दिया जाए तो जो मान आएगा ना वो शेषफल आता है, शेषफल को बताता है। तो यदि x+1 का मान मैं 0 रख दिया तो x बराबर मुझे -1 मिला। अब मैं क्या करूंगा कि इस समीकरण में बहुपद x² + 5x + 3 में x बराबर -1 रखने पर प्राप्त शेषफल बराबर, बस मान रख दीजिए, x का मान रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 5 गुणे -1 + 3, तो -1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा +3, -1 का स्क्वायर होगा, 5 सही से लिख देता हूँ, तो -1 का स्क्वायर 1 + 5 कम 5 तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस में माइनस में तो +3, देखिए 3 है कितना होगा 4, 4 में से 5 जाएगा तो -1 आ गया कि नहीं, शेषफल -1। तो इनके शेषफल प्रमेय का कहने का मतलब भी यही है कि आप भाग देकर जो शेषफल निकालते हो वो आप जिस रैखिक बहुपद से भाग दे रहे हो ना, उसी का मान यदि जिस बहुपद में भाग देने जा रहे थे उसका मानवा अगर रख देंगे तो भी शेषफल ही आता है। तो शेषफल प्रमेय बस इतना ही था कि जिससे आप भाग दे रहे हो उसके चर राशि का मान उस बहुपद में रख देंगे, तो जो मान आता है वही आता है शेषफल। तो शेषफल प्रमेय बस इतना था। तो आई होप कि आप शेषफल प्रमेय समझ चुके होंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। तो ये शेषफल प्रमेय बहुत ईजी होता है। शेषफल प्रमेय किसी एक बहुपद को किसी चर बहुपद से, किसी रैखिक बहुपद से, किसी बहुपद को यदि किसी रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए तो उस रैखिक बहुपद के चर राशि का मान उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर जो प्राप्त होता है वही शेषफल प्राप्त होता है, यही मतलब है। बस इतना ईजी था। अब देखेंगे हम लोग गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय जो है वो शेषफल पे ही है, लेकिन इसको समझना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब कहेंगे, जब उसको पूरा पूरा काट दे। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, आप पढ़े होंगे अपवर्तक नाम का चीज। जैसे मान लो 20 का अपवर्तक क्या होगा, तो 20 को जो जो काट सकता है वो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड। अब आज गुणनखंड और गुणनखंड में बहुत अंतर है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। गुणनखंड लोग कहते हैं तो कितने बच्चों के दिमाग में आता है कि ओ गुणनखंड, तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या को, यानी जिस संख्या का फैक्टर लिखा जा रहा है, गुणनखंड लिखा जा रहा है, उस संख्या को पूरा पूरा काटने वाली संख्या है। तो गुणनखंड प्रमेय में यह कहता है कि यदि कोई एक बहुपद है, यदि कोई एक बहुपद है और कोई दूसरा बहुपद है, यदि दूसरा बहुपद इसका एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड कब होगा, वह गुणनखंड तभी होगा जब उस गुणनखंड का चर राशि का मान इस गुणनखंड यानी इस बहुपद में रखने पर उसका शेषफल 0 आ जाए। मतलब शेषफल 0 कब आता है, जब कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरी पूरी काट देती है। और गुणनखंड का मतलब मैंने बताया कि गुणनखंड किसी संख्या क्या होती है, उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। जैसे 12 का गुणनखंड कहेंगे तो 12 कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4, 6, 12, ये सारी संख्याएं जो है इसमें पूरा पूरा भाग जाएगी। 1, 3, 4, 6, 12 का 12 में पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं, शेषफल 0 आएगा। तो बीजगणित में वही लॉजिक लगता है। आप जानते हैं कि अंकगणितीय अवधारणा पे ही बीजगणित को हल किया जाता है। बीजगणित की जितनी समस्याएं हैं, यदि आप फैक्चुअल सोच सके तो आप अंकगणित के आधार पर रखकर इसको पूरा हल कर सकते हैं। तो यहाँ भी मतलब वही है कि गुणनखंड प्रमेय क्या चीज है। गुणनखंड प्रमेय ये है, मैं कहूंगा सबसे पहला दो बन सकता है, इसका विपरीत वियोग होता है। सबसे मैं कहूंगा कि यदि पीएक्स, मतलब पीएक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मत सोचिए, पीएक्स का मतलब है पोलिनोम, पी का मतलब पोलिनोम, एक्स का मतलब एक्स के चर में, एक्स अक्षर में जो बहुपद होगा उसमें अक्षर के रूप में एक्स यूज किया गया हो, वो बहुपद पीएक्स के रूप का हो। पीएक्स मतलब अक्षर एक्स अक्षर के रूप में व्यवस्थित हो। तो यदि पीएक्स बहुपद का एक गुणनखंड x - a है,
तब यदि पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस ए है, तब उस कंडीशन में जो होगा उसका शर्त है कि x का मान यहाँ पे क्या आएगा। यदि x माइनस ए है तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, x माइनस ए बराबर 0 मानते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, a। यानी इसमें चर राशि का मान क्या होगा, a होगा। तो जो pa होगा तो pa बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी pa बराबर 0 का मतलब, इसका मतलब यह है कि x माइनस ए पी एक्स को पूर्णतः क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। और विभाजित करेगा तभी क्या मिलेगा, शेषफल 0। और आप जानते हैं शेषफल प्रमेय ही ये तो है। पी ए बराबर 0 का मतलब क्या है, x माइनस ए से जब बहुपद पी एक्स में भाग दिया जाएगा तो पी ए का मान 0 होगा, यानी शेषफल क्या हो जाएगा, 0। और शेषफल 0 होगा तभी तो पूरा पूरा काटेगा। कोई किसी का गुणनखंड तभी होता है जब वो उसको पूरा पूरा विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा जब x माइनस ए से पी एक्स में भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी x माइनस ए पूर्णतः विभाजित करे। तो आप भाग न देकर के केवल पी ए निकाल कर देख लेंगे कि 0 आ रहा है तो कहेंगे कि हाँ यह x का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो x माइनस ए में से x का मान निकाल करके इस बहुपद में रखेंगे। अगर 0 आएगा तो उसका गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल अगर 0 आता है तो संख्या पूरी पूरी इसको क्या करती है, काटती है। तो शेषफल प्रमेय का यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा बात ये दिया है, दूसरा इसी का उल्टा कह सकते हो। उल्टा क्या कह सकते हो, कहोगे यदि पी ए बराबर 0 हो, यदि पी ए बराबर 0 हो, यदि पहले ही दे दिया है कि पी ए बराबर क्या हो, 0 हो। यदि पी ए बराबर 0 का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पोलिनोमियल से जिसमें ए का मान रखने पर 0 हो तो बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस ए होगा। ये कैसे मिल गया भाई, देखिए कैसे मिला। यहाँ पे पी ए बराबर 0 का मतलब क्या है, पी ए बराबर 0 का मतलब है कि पहले ये x रहा होगा, पी एक्स, इस x के जगह पे यानी पी एक्स एक कोई बहुपद रहा होगा ना, बहुपद पी एक्स, ये बहुपद पी एक्स रहा होगा। तो इस बहुपद पी एक्स में आपने x का मान क्या लिया, x का मान लिया, कहेंगे आप x बराबर ए लिया। तो जब x बराबर ए लिए होंगे तो अगर मैं a को इधर भेजूं तो x माइनस ए आएगा और बराबर यहाँ क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये है कि उस बहुपद को किससे भाग दिया गया होगा, x माइनस ए से। तो उसी हिसाब से बताया गया कि यदि आप पी ए बराबर, देखो यहाँ पे अगर x माइनस ए था तभी तो पी ए मिला। उसी तरह अगर पी ए बराबर दिया हो तो अगर आपको बहुपद पता है तो उसका एक गुणनखंड यहाँ से निकाल सकते हो, x का मान बराबर रखे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दूसरा लेता हूँ कि x माइनस ए का, देखो अगर मैं ये कहूँ कि चलो भैया p माइनस 2 बराबर क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। तो यहाँ पे इस पहले पी एक्स था कोई बहुपद और मैंने क्या किया, इसमें माइनस 2 रखा तो उसका मान 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x का मान क्या लिया गया होगा, माइनस 2। अगर माइनस 2 लिया गया होगा तो x को 2 माइनस 2 को इधर करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, वो बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये है कि इस बहुपद में किससे भाग दिया गया होगा, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से भाग देंगे तभी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप गुणनखंड भी निकाल लेंगे। तो यहाँ का मतलब ये है कि दो कंडीशन है कि भैया कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो उस बहुपद के चर राशि का मान इसमें रखने पर शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यदि पहले से ही किसी बहुपद के किसी चर के लिए 0 है, यदि किसी बहुपद में किसी चर मान के लिए उसका शेषफल 0 आ रहा है तो आप ये भी पता कर सकते हो कि गुणनखंड कौन सा होगा। तो x का मान आप निकाल सकते हैं, x बराबर a, तो a को इधर लाएंगे, x माइनस ए जो होगा उसका एक गुणनखंड रहा होगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय एक दूसरे पर आधारित है। तो शेषफल प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय बना सकते हैं, उसी को समझाने के लिए दिया गया है। गुणनखंड का सीधा मतलब होता है कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब वह गुणनखंड इस गुणनखंड को पूर्णतः क्या करेगा, विभाजित करेगा। और विभाजित करेगा तो शेषफल प्रमेय आ जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। और शेषफल प्रमेय इसी के बारे में बताता है। और जब शेषफल आएगा तो यहाँ पे गुणनखंड की बात हो रही है, और गुणनखंड अगर होगा तो शेषफल हमेशा 0 आएगा, क्योंकि गुणन किसी संख्या का जो गुणनखंड है ना, वह गुणनखंड अपनी संख्या को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है।
और पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा काटेगा तो शेषफल क्या मिलेगा? 0। तो देख लीजिए शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय एक दूसरे पे क्या है? आधारित है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का 2.3, क्योंकि 2.2 को हम लोग पूरा संपूर्ण हल कर लिए हैं। 2.3 देखेंगे। 2.3 को हम लोग और 2.4 दोनों देखने वाले हैं और संपूर्ण हल आपको मिलेगा। ध्यान से समझते चलेंगे। बहुत छोटा है, 3 ही सवालें दिया है इसमें, मतलब 1 2 3 नंबर तक ही दिया है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले 2.3 प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 इसका पहला सवाल पढ़े हम और देन सुनिए आप। यक्स पे पावर 3 घात, यक्स पे पावर 3 घात प्लस 3x पे 2 घात प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात होगा। देखिए आ गया ना, शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको भाग देकर शेषफल नहीं ज्ञात करना है, एकदम तरीका आसान है। ध्यान से देखिए, पहला का मैं पहला हल कर रहा हूं। इसमें दिया है x प्लस 1, तो मैं हल करूंगा डायरेक्ट, मैं हल कर लेता हूं। हल क्या? इसमें दे रहा है कि x पर 3 घात प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर, बताइए हमें। मान लेते हैं, माना बहुपद px, मान लेते हैं कि बहुपद पोलिनोमियल्स x के पद में दिया है। इस बहुपद को उतार लो, x पर 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किताब आप जरूर रखें सामने, बिना किताब का आपको आनंद नहीं आएगा। बुक ले लीजिए, न्यू वाला एनसीईआरटी वाला है राजीव का। तो यहाँ पे दिया x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। और पहला सवाल में दिया x प्लस 1 से भाग दिया जाएगा इसमें। तो मान लेते हैं कि माना बहुपद px बराबर x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। तब जैसे आपने यहाँ पे ये लिया, तब x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो यदि मैं ये कहूं कि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का मान क्या मिलता मुझे यहाँ पे? -1। यानी इस बहुपद में मैं यदि x का मान निकालना चाहूं तो -1 होगा, क्योंकि -1 x के जगह पे रखेंगे तभी -1 का प्लस 1 बराबर 0 होगा, क्योंकि मैंने 0 माना है। तो x का मान मुझे यहाँ क्या मिला? x का मान मुझे मिला है -1। यहाँ पे जैसे x का मान -1 मिला, बस अब क्या बताए थे कि जिस चर राशि, देखो ध्यान से, जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हैं, यानी x प्लस 1 से इसमें भाग देना था, तो आप भाग नहीं देंगे, इसी बहुपद का अक्षर का मान यानी x का मान निकाल लिया और इसमें क्या कर देंगे? रख देंगे। जैसे इसमें रखेंगे तो आपको शेषफल मिल जाएगा। इसलिए अब हम निकालेंगे p माइनस 1, क्योंकि यक्स के जगह पे अब क्या रख देना है? -1। देखो यक्स के जगह पे रखा था तो यक्स कुल जगह दिया है। अब मैं यक्स के जगह पे -1 रखूंगा तो सभी जगह क्या रख दूंगा? -1। यही है शेषफल प्रमेय। अब जिससे भाग दे रहे हैं उसका मान निकालो, उसमें रख दो। अब मैं x की जगह -1 रखूंगा और जैसे मैं -1 रखूंगा तो -1 हो जाएगा। x की जगह पे पावर 3 है तो पावर 3 प्लस यहाँ 3 दिया है, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 हो जाएगा। -1 पर 3 घात है तो -1 ही होगा, प्लस -1 पे 2 घात तो +1 हो जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा 3 अब प्लस 1। देखिए एक बार -1 प्लस 1 -3 प्लस 3, यानी विपरीत चिन्ह में सब है। शेषफल क्या आ गया? 0। तो कहेंगे अथवा शेषफल क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन को लिख सकते हैं 0 होगा। तो इस प्रकार आपको शेषफल रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया? 0। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग x माइनस 1/2। अब आपको इसी तरह से लगाना है, x माइनस 1/2। अब x माइनस 1/2 दिया है तो वही वाला काम पूरा एकदम लिखना है, इसी तरह से एकदम इसी तरह से लिख के लगा लेना है, ठीक है। तो हल में
अब यहाँ पे ये वाला लाइन आप स्वयं करेंगे, यहाँ तक मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये लाइन आप पूरा लिखेंगे, x+1 की जगह पे x-1/2 रखेंगे। एक बार बता ही देता हूँ दोबारा। माना दिखाएंगे, एक बार दिखाना पड़ता है कि भैया हर सवाल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही बार में तो इतना सवाल देगा नहीं, तो हर सवाल के लिए अलग अलग तरीका होगा। तो मैं मान लूंगा, चलो माना जो बहुपद है कि बहुपद पी एक्स बराबर वही वाला बहुपद है, इसी से तो भाग देना है सब में, सबसे इसी में भाग देना है, ठीक है, इतना है। अब कहेंगे तब x-1/2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, 1/2। अगर मैं मान लूँ कि x-1/2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2, बस 1/2 जैसे मिला। इसलिए अब हमको क्या करना है, उस बहुपद में x का मान को रख देना है। x का मान क्या रखेंगे, 1/2। जैसे यहाँ पे 1/2 रखेंगे इस बहुपद में, तो यहाँ पे आ जाएगा। आगे हम लोग हल करेंगे ऊपर। पहले सवाल को मैं मिटा देता हूँ, आप नोट करते जाइए, चलिएगा। देखिए अब यहाँ पे p1/2 निकालना है, तो इस बहुपद में रख देंगे। तो जहां x है वहां पे 1/2 रख देना है। 3 घात है, 3 घात कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1/2 पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। 1/2 की जगह पे 2 9 4 9 8 हो जाएगा। एक देखो यहाँ पे 2 घात है तो 4 होगा बटा में, और ऊपर 3 है, 3/4 प्लस 3/2 -1। इसी को हल कर देना है, एक मान के। लसा क्या होगा, 8 4 2 का लसा 8 होगा। तो यहाँ पे 8 ले लेंगे लसा, 8 है कम 8 1 हो जाएगा, प्लस 4 दूना के 8 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 6 1 7 12 19, 19 में से 8 जाएगा बटा में 8, 19 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 11 बटा में 8 हो जाएगा। तो इसका शेषफल क्या आएगा, 11/8, 11/8 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आंसर है। शेषफल पूछ रहा है तो 11/8 हो जाएगा, तो आप भाग भी देंगे तो 11/8 ही आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे शेषफल निकाल सकते हैं, मान को स्थापित करके। नेक्स्ट है, केवल x दिया है, केवल x दिया है। इसमें किसी भी चर राशि के मान को, अचर राशि के मान को न तो ऐड किया है और ना ही सब्सट्रैक्ट, न तो डिवीजन है न तो मल्टीप्लाई है। तो ऐसे में क्या करना है, थर्ड नंबर का देखिए, x केवल दिया है तो यहाँ पे x का मान के साथ किसी भी अचर राशि का कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं है। जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस x के मान को इसमें क्या जोड़ सकते हैं आप, किसी भी संख्या में कोई संख्या ऐसी बताओ जिसको जोड़ो तो मान में कोई फर्क ना पड़े, तो 0। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 0 क्या होता है, इसका तत्समक अवयव होता है, यानी वह संख्या जिन्हें किसी भी संख्या में जोड़ा जाए उनसे घटाया जाए तो उनके मान में कोई फर्क ना पड़े, तो वह संख्या 0 होता है। यदि आप x+0 मान लें यहाँ पे x को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी x की ही वैल्यू को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर x+0 दिया है तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा हल में अब मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। अब सारा मान वही करना है, तो अब मैं केवल क्या करूंगा, अब देखो x+0 है तो यहाँ पे कहूंगा यदि x+0 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 0। इसलिए अब हमको क्या करना है, p0 का मान निकालना है। जैसे p0 का मान निकालूंगा तो जहां पे x पे 3 घात है वहां पे 0 पे 3 घात हो जाएगा, प्लस 3 x पे पावर 0 तो 0 पावर 2
प्लस 3 गुणे जहां जहां यक्स वहां 0 रख देना है, 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 3 जीरो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ भी 3 जीरो यहाँ 0 होगा, प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या मिला 1। यानी वहां भी यक्स से जब आप भाग देंगे, यक्स से जब आप भाग देंगे तो वहां भी क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। उस कंडीशन में भी क्या मिलेगा, यक्स का मान 1 ही मिलने वाला है। सॉरी, शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब यक्स से हम भाग देंगे दिए गए बहुपद में तो वहां पे शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का, x प्लस पाई दिया है। तो हल में यदि आप मान लीजिए कि x प्लस पाई जो है, x प्लस पाई बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस पाई मिलेगा। अब x बराबर माइनस पाई मिल गया था, इसलिए अब आप x के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस पाई। तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस पाई रख देना है, ठीक है। तो माइनस पाई रखेंगे, तो चलिए माइनस पाई रखते हैं। जहां यक्स है तो यक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस पाई रखेंगे, पावर 3 लगाएंगे। समीकरण आपके पास है, किताब में देखते रहिएगा। प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस पाई का स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस पाई प्लस 1। अब यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस पाई पे 3 घात है तो माइनस पाई पे 3 घात ही होगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई माइनस का होगा तो माइनस ही होगा। यहाँ प्लस माइनस पाई का स्क्वायर तो पाई का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई का स्क्वायर, 3 गुणे माइनस पाई है तो माइनस हो जाएगा 3 पाई प्लस 1। तो ये आंसर हो जाएगा, ये शेषफल आएगा। लास्ट में जब आप भाग देंगे x प्लस पाई से, x प्लस वाई से दिए गए समीकरण में भाग देंगे तो आपका शेषफल यही आएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो इस तरह से आपका शेषफल मिल जाएगा विदाउट भाग दिए, शेषफल प्रमेय के नियम से, ठीक है। फिर 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x से अब भाग देना है। लास्ट है इसका पहला नंबर का, ये पहला का लग रहा है प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन था। 5 वाला देखेंगे जो कि इसका लास्ट है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर ये चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट वाला में जो कि गुणनखंड प्रमेय पे, ये शेषफल प्रमेय पे लग रहा है, केवल इसमें शेषफल पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x है। तो यदि आप ये मान लें, मान लीजिए सपोज दैट कि माना 5 प्लस 2x इक्वल 0, 5 प्लस 2x से इक्वल 0 है। यदि यहाँ पे 0 दिया है 5 प्लस 2x का, तो आप यदि अचर राशि यानी x का मान निकालना चाहे तो 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, और x का जब मान निकालेंगे तो -5/2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में तो हो जाएगा, क्या करेगा भाग, तो x का मान आ जाएगा -5/2। x बराबर क्या आएगा, -5/2। अब इसी -5/2 को दिए गए बहुपद में रखेंगे तो आपको शेषफल मिल जाता है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात यानी 5 प्लस 2x से जो दिए गए समीकरण में अगर बहुपद में भाग देते तो जो शेषफल आता ना, केवल उसी बहुपद से निकाला गया x के मान को अगर बहुपद में रख देंगे तो वह शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, अगर आप px कोई बहुपद मानते हैं तो x की जगह पे -5/2 को पुट करेंगे, रखेंगे, रखिए जहां x है वहां -5/2 रखे तो -5/2 पे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -5/2 पर 2 घात प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2, और यहाँ पे प्लस 1 कर देना है। अब यहाँ पे 5 5 25, 5 125 होगा, बटा में 2 दूना के 4 दूना के 8 होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस 5 5 25, 25 यहाँ 75, 75/4 हो जाएगा। यहाँ प्लस 3 1 कम 3, तो देखो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस हो जाएगा, -3 5 15/2 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 4 2 और बटा में 1 का इनका लॉसा लेना है, लॉसा लेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 8 के 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे -125 प्लस 4 दूना के 8, 75 दूना के 150, 150, फिर माइनस 2 चौको 8, 15 चौको 60,
प्लस 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो माइनस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ और प्लस वाला प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला को माइनस के साथ ले लेंगे, तो ये दोनों माइनस में है तो यहाँ माइनस में जुड़ जाएगा, तो माइनस 125 में 60 जुड़ेगा तो माइनस 185 हो जाएगा। अब प्लस 158, 150 बटा में 8, बस यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का निशान, यहाँ पे 58 है, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो -27/8 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जब भाग दिया जाएगा 5 + 2x से बहुपद में, तो इसका आंसर क्या होगा, -27/8। तो ये पहला का बहुत ही विधिवत तरीका से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस पूरे एनसीईआरटी बुक का क्या करूंगा, संपूर्ण अंक दूंगा। तो मैंने इसको लगा दिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला 2 नंबर्स, क्या लिखा है आप बुक में देखेंगे, क्लास 9 के बुक में, x पे क्यूब घात माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस x से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी शेषफल पूछ रहा है, तो मैंने बताया कि जिससे आप भाग दे रहे हो, जिस रैखिक बहुपद से, उस रैखिक बहुपद के चरराशि का मान ज्ञात कीजिए, यानी अक्षर का मान ज्ञात करिए और उसमें रख दीजिए। वही जो मान आएगा रखने पर, भाग देने पर भी शेषफल वही मिलेगा, जैसा कि हमने सेटिस्फाई किया था इससे पहले वाले में। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर का, तो मान लेते हैं कि माना बहुपद px, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ घरे का करके है? अकेले आई? नहीं, वो दूसर व्यवस्था, कोनो दूसर व्यवस्था। हम्म 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 काज ने बेसी है। हम्म चला बाद में बात कर लीजिए, तन मोबाइल वो लगल नहीं पड़ा थे। ठीक, देखेंगे दूसरा वाला। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना बहुपद px जो है x पे पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस ए। मान लीजिए कि माना बहुपद px जो है, px बराबर इतना है, ये वाला बहुपद दिया मैंने, मान लिया कि चलो भैया p से पोलिनोमियल्स होता है, x का मतलब x के चौरासी, x चौरासी में, x चौरासी में जो बहुपद दिया है, आप मान लिया कि px जो है x पे 3 घात माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए है। अब इसको हमको भाग देना है x प्लस ए से, तो x माइनस ए से, सॉरी x माइनस ए से भाग देना है। तो मैंने भी बताया कि किसी एक बहुपद से दूसरे बहुपद जब भाग देते हैं, तो वहां पे उस बहुपद, जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, उसी बहुपद के चरराशि का मान ज्ञात कीजिए, उस दिए गए बहुपद में रख दीजिए, आपका शेषफल मिल जाएगा, शेषफल प्रमेय से। तो आप मान लेंगे कि यहाँ पे कह देंगे कि यदि, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, यदि x माइनस ए बराबर 0 हो, मैं अगर x माइनस ए को 0 मान लूं, तो उस कंडीशन में मुझे x का मान क्या मिलेगा, a, यानी x का मान इसमें रख देंगे a, तो a पूरा 0 हो जाएगा। जैसे मुझे x बराबर a मिला,
तो मैं कहूंगा इसलिए तब शेषफल, इसलिए शेषफल पी ए बराबर, मतलब जहां जहां यक्स था, देखो ये पी एक्स में था तो यक्स दिया है, अब मैं यक्स के पे रखूंगा तो जहां जहां यक्स रहेगा वहां क्या रख दूंगा, केवल ए रख दूंगा, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो रखेंगे तो ए पर 3 घात माइनस ए गुड़े, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ए रख दूंगा, 2 घात हो जाएगा, प्लस 6 गुड़े यहाँ यक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस ए पर 3 घात हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर है तो ए पर 3 घात हो गया, प्लस 6 ए माइनस ए। देखिए एक बार ए बार 3 घात है, एक बार 3 घात प्लस माइनस में खत्म, 6 ए में से ए जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 5 ए। तो शेषफल यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 ए मिलेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाला, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x पे 3 घात प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। मैंने बताया था कि कोई भी गुणनखंड होता है किसी भी बहुपद का या किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड है तो उस संख्या को अपूर्णतः क्या करेगा, विभाजित करेगा। यदि यहाँ पे कोई बहुपद देकर किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड पूछा जाएगा तो अगर उस बहुपद से हम भाग देंगे उस वाले बहुपद में तो 0 आना चाहिए शेषफल, क्योंकि काटेगा तभी गुणनखंड होगा। तो उसी नियम पे यानी हम लोग यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से, तीसरा क्वेश्चन तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग हल कर लेंगे। कैसे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे यदि मैं कहूंगा कि यदि अगर मैं ये मान लूं कि 7 प्लस 3x बराबर 0 हो तो इस कंडीशन में मुझे 3x बराबर 7 इधर जाएगा तो -7 मिलेगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, -7/3, x बराबर -7/3 मिलेगा। अगर मुझे x बराबर -7/3 यहाँ पे मिलता है तो अब मैं क्या करूंगा कि मान लूंगा कि माना मेरा जो पोलिनोमियल्स दिया है बहुपद x के पद में वह दिया है 3x पे क्यूब प्लस 7x, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स दिया था 3x पे 3 घात प्लस 7x। तो लेकिन मैं अगर ये कहूं कि अब मैं पोलिनोमियल्स में x की जगह पे -7/3 रखता हूं तो मुझे शेषफल मिल जाएगा, इसलिए शेषफल, अभिष्ट शेषफल जो चाहिए वो मिल जाएगा। शेषफल, ये शेषफल को बताता है। अब यहाँ पे देख लेंगे, अगर 0 आ गया शेषफल तो हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि 7 प्लस 3x से अगर मैं भाग देता इस 3x पे 3 घात प्लस 7x में तो शेषफल 0 आता, क्योंकि ये शेषफल निकालने का नियम है। अगर शेषफल 0 आ गया तो बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि गुणनखंड जो होता है संख्या को पूरा विभाजित करता है। तो यहाँ पे 3 कर देंगे मल्टीप्लाई -7 बटा में 3 पे पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा गुड़े 7 7 49, 7 343, माइनस है तो माइनस में, 3 3 9 3 27 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49 तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -49 बटा में 3। अब यहाँ पे देखेंगे 3 9 27 हो रहा है तो 9 कर देंगे नीचे और -343 बटा में 9 -49 बटा में 3। इनका लसा लेंगे, जब इनका लसा लेंगे तो आएगा 9, 9 एकम 9 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -343 माइनस 3 3 का 9 3 9 27 3 चौको 12 2 14 147 जोड़ देंगे, 7 3 10 को 0 4 4 8 1 9 3 1 4 माइनस के साथ बटा में, ये आ गया शेषफल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है, अगर गुणनखंड होता तो शेषफल 0 आ जाता, तो कहेंगे कि यहाँ शेषफल यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, सो यानी इसलिए यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इसलिए जो दिया था 7 प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त, प्रश्नावली 2.3 समाप्त हो गया। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वाला 2.4। टू पॉइंट फोर देखते हैं। बहुत इजी होता है। देखिए, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप कितना पढ़ रहे हो ये जरूरी नहीं है, पढ़ने के बाद आपको कितना आ रहा है ये जरूरी है। ठीक है, समझ में नहीं आए तो दोबारा बताइए, दोबारा बताऊंगा, लेकिन एकदम कंप्लीट समझना। अगर आप एक दिन में एक भी क्वेश्चंस के मेथड को, एक भी उपाय को समझ जाते हैं तो 365 दिन होता है एक साल में, आप 365 मेथड जान जाएंगे। उतना होता ही नहीं है किसी मैथ के अंदर। ठीक है, किसी मैथ के अंदर उतना नहीं होता है। गर्मी थोड़ी ज्यादा है। देखेंगे ये वाला 2.4 जो कि बहुत ही इजी है। देखिए, प्रश्नावली 2.4 बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। वही वाला बात आ गया। यदि किसी बहुपद का कोई गुणनखंड होगा तो उस अगर गुणनखंड है तो उस बहुपद से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा, 0। जिस जिस पर शेषफल 0 मिलेगा तो कहेंगे कि इस बहुपद का यह गुणनखंड है, जिसमें 0 नहीं मिलेगा कहेंगे इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नावली 2.4 को हल करते हैं जल्दी से। बहुत ही कम समय में हम इसको हल कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, केवल x के मान को सभी में रखना है। x+1 से भाग देना है तो x का मान क्या आ जाएगा, -1, और -1 को सब में रखकर देखना है। जिसमें 0 प्राप्त होगा कहेंगे कि इसका गुणनखंड है, जिसमें 0 प्राप्त नहीं होगा उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल इसका ये है, x पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमको इसमें भाग देना है। तो ये सवाल रहा, अब आपको हल करना है। तो हल करना है जब, तो मान लेंगे कि माना पी एक्स बराबर एक्स पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको लिखना है दोबारा, जिससे भाग दे रहे हैं, x+1 से भाग दे रहे हैं। तो यदि x+1 बराबर 0 होता तो हमें x का मान क्या मिलता, -1। इसलिए शेषफल, हम शेषफल निकालेंगे। शेषफल कैसे निकलता है, तो बहुपद में x के का मान रख के, तो यहाँ पे x के पद में जाए तो x के जब -1 रखेंगे तो शेषफल मिलता है। इसलिए मैं लिखा हूं, इसलिए शेषफल p पर इन पुलनामेर -1 पर रखिए। जहां जहां x है वहां -1 रख के देखिए, तो एक 3 घात प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो यहाँ पे -1 पे 3 घात का मान -1 आएगा, प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1। तो 2 बार +1 है, 2 बार -1 है, तो -1 से +1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। जैसे यहाँ पे 0 होता है तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी तरह से सारा क्वेश्चंस करना है। इसमें सारे क्वेश्चंस इसी तरह करना है। पहले क्या करना है, मान लेना है पी एक्स बराबर, फिर ये वाला सब में रहेगा और शेषफल निकाल लेना है। सब में यही काम करना है। तो देखिए कैसे करना है, सवाल आप नोट करते जाइए और फेयर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा पूछने की जरूरत ना हो। एक दो बार देखेंगे तो खुद ही दिमाग में आपके छप जाएगा कि करना क्या है। एक मेथड को तो ही करना है, गुणा भाग तो आपको आता है।
तो इस प्रक्रिया से आप गुजरना है। शेषफल 0 मिल जाता है तो आप कहेंगे कि गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि गुणनखंड जो होता है अपने बहुपद को, जिसका वो गुणनखंड होता है, काट देता है, पूरा पूरा विभाजित करेगा। जैसे 20 का अगर गुणनखंड 5 होता है, क्योंकि 5 भी काटता है 20 को, तो 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या मिलेगा? 0। तो जिस जिस पर शेषफल 0 मिलेगा उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये इसका क्या है? गुणनखंड है। तो केवल शेषफल चेक करना है। अब यहाँ पे आपको मिल गया कि क्या है? गुणनखंड है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर पहला का यहाँ पे दिया है x पे पावर 4। तो मैं इससे क्या अब हल करता हूँ, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हल करते हैं हम लोग। हल, अब प्रश्न आप देख लीजिएगा। मान लेंगे, माना बहुपद x पी एक्स बराबर है x पे 4 घात प्लस x पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो x पे 4 घात प्लस x पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया है। अब आपको क्या करना है? यदि किससे भाग देना है? x प्लस 1 से। तो यदि x प्लस 1 0 हो तो यहाँ पे x का मान क्या मिलेगा मुझे? 1 को मैं इधर भेजूंगा तो -1 मिलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। इसलिए अब आपको शेषफल निकाल लेना है। शेषफल क्या होता है? शेषफल प्रमेय कहता है कि जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हैं उस बहुपद के चरराशि का मान यदि उस बहुपद में रख देते हैं तो जो आप मान आएगा वही शेषफल होगा। तो मैं इस बहुपद में रख देता हूँ पोलिनोमियल में x का मान, x के जब -1, तो जब मैं x के जब -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? -1 पे 4 घात प्लस x की जगह पे -1 रखेंगे 3 घात, फिर -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। 1 पे 4 घात का 1 होगा, -3 घात पे तो -1 हो जाएगा, 2 घात है तो +1 हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा -1 होगा, +1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या बचा? 1। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है? नहीं। तो कहेंगे कि यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है। डायरेक्ट 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल 0 है, इसलिए अतः कह देंगे अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। किस बहुपद का? इस वाले बहुपद का। तो आप इस बहुपद को यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बहुपद x पे 4 घात, x पे 3 घात, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप देखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन कई तरीके से लगाते देखते 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 बार बार आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही मेथड को क्या करना है, सभी पे लागू करना है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस है। टाइप्स का मतलब तरीका, एक ही तरीका क्वेश्चन है। 3 नंबर, मान लेना है, माना बहुपद पी एक्स बराबर x पे 4 घात प्लस 3x पे 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x पे 4 घात प्लस 3x पे 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ पे दिया है। तो अब आपको क्या करना है? इतना है जिससे भाग देना उसको फिर लिखना है। यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा? -1। तो x बराबर -1 मिलेगा, इसलिए कहेंगे शेषफल -1 बराबर, ठीक है, -1 पे 4 घात प्लस 3 गुणे -1 पे 3 घात प्लस 3 गुणे -1 पर 2 घात प्लस -1 प्लस 1। -1 पे 4 घात है तो 1 रखेंगे, -3 प्लस 3 एकम 3 -1 प्लस 1, 3
+3 से +3 खत्म, 1 से -1 खत्म, यहाँ क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं मिला है। जब तक शेषफल 0 नहीं मिलेगा तब तक गुणनखंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुणनखंड जो होता है अपने बहुपद को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अंडर रूट का क्वेश्चन रहता है तो और ही थोड़ा सा इसकी मान्यता बढ़ जाती है, क्योंकि अंडर रूट के क्वेश्चन थोड़ा सा हटके दिखते ही हैं। तो यहाँ पे आपने इसको भी बता दिया है कि इसका गुणनखंड नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या कंडीशन आता है। मान लेते हैं कि माना बहुपद px बराबर x पे 3 घात माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो फैक्टर बताना है तो क्या करना है, यदि आप मान लें कि x+1 का मान 0 हो तो उस कंडीशन में x का मान क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और x बराबर -1 जैसे आया इसी मान को दिए गए बहुपद में क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना है। तो कहेंगे कि इसलिए शेषफल यानी रिमाइंडर पोलिनोमियल्स x के थ्रू यानी -1, तो जहां पे x पे 3 घात दिया है वहां पे -1 पे 3 घात लगाना है माइनस, फिर x के जगह पे -1 का स्क्वायर करना है, माइनस करना है 2 प्लस अंडर रूट 2 करना है, x के जगह पे -1 प्लस अंडर रूट 2 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 पे 3 घात को -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, फिर माइनस आ गया तो -1, यहाँ पे माइनस। अब देखिए इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोष्टक खोलेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 मिल जाएगा, यहाँ प्लस अंडर रूट 2 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल 0, यहाँ पे शेषफल 0 मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 मिल रहा है। तो कहेंगे कि चूंकि यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है, इसलिए या तो कर सकते हैं x+1 बहुपद का नहीं है। तो इस कंडीशन में बहुपद का गुणनखंड नहीं हो सकता है। कोई भी बहुपद का बहुपद फैक्टर तभी हो सकता है जब भाग देने पर
रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। और रिमाइंडर यानी रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि किसी भी पोलिनोमियल्स में किसी सेकंड पोलिनोमियल्स से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उस पोलिनोमियल्स के चर राशि का मान रखने पर उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चंस को 2.4 का पाला का ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर तरीके से आपने देखा और ये समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चंस में कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं, वही वाला काम फिर करना है। जैसे आपने इसको लगाया है सेकंड वाला भी सेम टू सेम लगाना है। दूसरा का पहला क्वेश्चन मैं पहले क्वेश्चंस को ले लेता हूं, फिर मैं इसको हल निकाल करूंगा। देखो यहाँ पे दिया है कि पोलिनोमियल्स यानी पी एक्स बराबर 2x पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 और यहाँ पे जी एक्स दिया है x+1। एक पोलिनोमियल्स को सेकंड पोलिनोमियल से भाग देना है। यहाँ पे पहले पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल से भाग देना है। तो यहाँ पे भाग देने की प्रक्रिया क्या है, गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि यह किसी भी बहुपद का दूसरा बहुपद गुणनखंड तभी होगा जब पहले गुणनखंड से दूसरे गुणनखंड में भाग दे, थ्योरम यानी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम भी लग जाएगा और फैक्टर थ्योरम भी लगेगा। तो फैक्टर थ्योरम से हमको हल करना है। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि यदि रिमाइंडर थ्योरम जो है यानी शेषफल प्रमेय जो है यदि इस पे लागू होता है, यानी पी एक्स के मान को जी एक्स के मान में भाग देना है। इस जी एक्स का मान का जो अचर राशि का मान होगा यानी चर राशि का मान जो होगा उसको अगर इसमें रख दिया जाए, शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आएगा तो कहेंगे कि x+1 जो है यानी पी एक्स का जी एक्स एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि x+1 से इसमें भाग देना है और पता करना है कि शेषफल 0 आता है या नहीं। 0 आएगा तो कहेंगे गुणनखंड है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो फिर वही बात, अब आपको क्या करना है, हल करना है। तो कहना है कि यदि मैं मान लूं कि यदि जी एक्स बराबर क्या हो, 0 हो, जी एक्स बराबर 0 हो, तो जी एक्स का मान क्या होगा, x+1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। जैसे x बराबर -1 होगा तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स x का मान -1 रखेंगे, इसलिए शेषफल तो पोलिनोमियल्स -1, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स -1 को मान को रखना है, यहाँ पे रखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 पे पावर 3 प्लस x² -1 का 2 घात -2 -1 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 पे 3 घात को एक करेंगे -1 -2 का भाग देंगे -2 मोलस, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2 -1 -2 से +2 खत्म, 1 से -1 खत्म, 0। ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। जैसे शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। यानी जी एक्स का जो मान रखने पे इसमें शेषफल 0 आ गया तो कह देंगे कि जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको एक गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे आप आराम से इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पे पोलिनोमियस x को मान को लिखना है दोबारा, x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमको gx में भाग देना है x प्लस 2 से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भाग देंगे हम लोग x प्लस 2 से, तो यहाँ पे यदि शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आएगा तो कहेंगे कि गुणनखंड है, फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो फिर वही काम, यदि gx बराबर 0 हो तो x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि gx का मान x प्लस 2 दिया है, तो आपको gx x प्लस 2 बराबर 0 मिलेगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, -2। जैसे x बराबर -2 मिलेगा तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इसलिए आपको शेषफल निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम से शेषफल पोलिनोमियल्स x के जगह पे -2 रखना है, और जहाँ पे x है -2 रखिए, -2 पे 3 घात प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1। -2 का 3 घात का -8 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 दूना के 4 3 12, 3 दूना के 6 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14, 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13। माइनस वाला ज्यादा है, माइनस का स्थान 14 में से 13 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, लिखेंगे कि यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और रिमाइंडर थ्योरम भी तो यही कहता है कि शेषफल इज नॉट इक्वल 0, तो इज नॉट इक्वल फैक्टर दिस पोलिनोमियल्स। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, px बराबर 3 घात -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 gx बराबर x माइनस 3। अब हमको पोलिनोमियल से x में gx से भाग देना है। हल, यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर 3 मिलेगा। यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो इसलिए शेषफल निकालना है, शेषफल
पी एक्स के अब 3 रखेंगे, 3 पे 3 घात -4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, 3 तिली का 9 त्रिक क्या मिलेगा 27 हो जाएगा यहाँ पे, -3 तिली का 9 चौको 36, यहाँ पे 8 6 3 9 हो जाएगा, 27 9 36 वैसे 36, 36 में 36 जाएगा तो क्या होगा 0। जैसे यहाँ पे सेसफल 0 मिल जाएगा तो कहेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। सेसफल 0 मिलेगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कि जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे सेकंड वाला खत्म। अब बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 पी एक्स का गुणनखंड हो। मैंने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का क्या है फैक्टर है, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर थ्योरम कहता है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि उस बहुपद का मान उस बहुपद में रखेंगे तो सेसफल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों थ्योरम लगेगा, फैक्टर एंड रिमाइंडर। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों एक साथ मिलकर के इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का ये दिया हुआ है, सब में यही करना है, जो गिवेन रहता है उसको आपको लिखना है। दिया है और पोलिनोमियस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड x - 1 है। तब यदि मैं ये कहूं कि x - 1 का मान अगर 0 के इक्वल हो तो x का मान क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, और x का मान 1 मिलेगा तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपको यहाँ पे पता चला कि यदि x - 1 बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में आपको पता चल गया कि यहाँ पे तब आप कहेंगे तब तो P1 का मान जो होगा, P1 का मान वो क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि x - 1 इसका क्या है एक गुणनखंड है, x - 1 इसका क्या है गुणनखंड है। तो जैसे यहाँ पे P1 बराबर 0 आप समझ रहे हैं तो इस P1 का मान इसमें रखेंगे, P1 का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पे P1 का मान, इसलिए P1 बराबर 0 क्योंकि यहाँ पे x - 1 इसका गुणनखंड है तो P1 बराबर 0 होगा, इसलिए P1 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब आप P1 का मान निकालिए, तो जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 पे पावर 2 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा बराबर 0, तो के का मान क्या मिलेगा -2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप के का मान निकाल सकते हो। यहाँ पे के का मान क्या आ गया -2। इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, आपके समझ के ऊपर है। जब आप नहीं समझ पाते हैं तो इसको विधिवत लगा सकते हैं, अगर समझ में आता है तो एक दो लाइन को आप शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप जिसे बताने वाला लगाकर उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 4 नंबर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से मात्र 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका 4 क्वेश्चंस है। दूसरा पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2
पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर 2 दिया है। अब आपको क्या करना है, दिया है कि पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। अब ये बार बार सब में लिखना है, तो P1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब आप जान चुके हैं कि x माइनस 1 का मान अगर 0 होगा तो x का मान क्या आएगा, 1। तो x का मान 1 रख के हम 0 निकालें, 0 होगा। तब अब P1 का मान निकाल लीजिए। अब जहां पे x है वहां पे 1 रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 पे 2 घात प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस के का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 के प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के का मान रखेंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो दोनों जाएगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो या करके आप यहाँ पे माइनस कॉमन भी कर सकते हैं और यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे के का मान मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से के के मान को आप स्थापित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। दिया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो P1 बराबर 0 होगा। अभी मैं बता चुका हूँ कि x माइनस 1 का मान अगर 0 हो तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 का मान 0 मिल गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, तब अब P1 का मान इसमें क्या करना है, रख देना है। तो x के जगह पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा के 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा के कम के माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। के बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1। तो के का मान मिल गया अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे के का मान। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस। नाइन्थ और 10th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी होता है, और आप इसी के बेस पे जितने 10+2 पर आता है एग्जाम्स, वनडे एग्जाम 10+2 का, तो 10+2 के ऑल एग्जाम्स जितने भी होते हैं वह लगभग 10 स्टैंडर्ड पे ही होते हैं, नॉन टेक्निकल वाले में। तो आप इसको अगर विधिवत पढ़ के जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा, जिसको आप शॉर्ट तरीके से वहाँ लगाना समझ जाएंगे। अगर आप विस्तृत बेसिक अगर आपका मजबूत है तो ट्रिक्स पे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 4 वाला क्वेश्चन को लेंगे हम। पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो यहाँ पे कहना है कि दिया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो हम कहेंगे कि P1 यानी x का मान 1 बराबर 0 होगा। इसलिए शेषफल
इसलिए यहाँ पे P1 का मान रख देंगे हम लोग k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ k मिल जाएगा, माइनस 3 कम 3 प्लस k हो जाएगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे k प्लस k मिलकर 2k हो जाएगा और माइनस 3 को उधर भेजेंगे 3 हो जाएगा, तो k का मान जो आएगा वो 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप k का मान निकाल सकते हो, k बराबर 3/2। k बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने k के सारे मान को निकाल लिया है। अब हमको चौथा क्वेश्चन में दे रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोनों में गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। गुणनखंड कैसे निकालना है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस ये लास्ट ही चल रहा है, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।